एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, लाजमी है करते रहते हैं, कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान पहली बार मस्बत केसेस में कुछ कमी देखने में आ रही है और केसेस की शरह भी कम होकर 3.96% हो गई है, जो गुज़िश्ता साल नवंबर से पहले के हालात की जानिब वापस आ रही है, जो कि खुशाइंद है। केसेस में कमी की एक हौसला अफजा खबर इस लिहाज से भी है कि हुकूमत ने कुछ अच्छे इक़दाम किए, कुछ आप लोगों ने यानी कि अवाम ने भी जिम्मेदारी का सबूत दिया। दूसरी जानिब हुकूमत ने चीन और बरतानिया के बाद रूस की वैक्सीन भी हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है हुकूमत ने इस हवाले से, और हुकाम के मुताबिक रूसी साख्ता वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 50,000 खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप इसी माह के आखिर तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी और इसे -18 डिग्री पर स्टोर करना लाजमी होगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर नशीन हामिद ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आप इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। हम इस वैक्सीन के हवाले से बात करें, रूसी कंपनी के साथ हम पहले कह रहे थे कि मुआहिदा नहीं हुआ, बिलाखिर एक कंपनी को जो है मुकामी दवासाज कंपनी को इस हवाले से इजाज़त दी गई है हंगामी हालात में ये वैक्सीन को मंगवाया जाए और उसका इस्तेमाल जो है कब तक ये आवाम की पहुँच में आएगी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस वक्त हम मल्टीपल चैनल्स के साथ वैक्सीन को प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो फर्स्ट क्वार्टर है इस साल का यानी फरवरी में हमारे पास इतनी वैक्सीन आ जाएगी कि जो हमारी पहली प्रायोरिटी पॉपुलेशन है यानी कि फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जो इस वक्त कोरोना पेशेंट्स को डायरेक्टली डील करें कि उनको लगनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं। ये हेल्थ केयर वर्कर्स जो है इनके लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी जहां इन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी थी। 3,60,000 हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है और ये वैक्सीन जैसे ही पहुंचेगी इसके स्टोरेज का इंतजाम भी मुकम्मल कर लिया गया है और वो लोग जिन्होंने इस वैक्सीन को डील करना है, आगे लगाना है, उनकी ट्रेनिंग्स भी मुकम्मल हो गई हैं। तो हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये फरवरी में ये वैक्सीन जो है ये लगनी शुरू हो जाएगी। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्लियर कर दीजिएगा। हम पहले जो ट्रायल्स की जानिब जा रहे थे वो ट्रायल्स तो चाइनीज वैक्सीन के थे, जो लोग वॉलंटियर्स के तौर पे ट्रायल्स की तरफ जा रहे थे। अब हम रजियन वैक्सीन की बात करें तो क्या बगैर ट्रायल के हम इस वैक्सीन को लेकर आ रहे हैं? क्या कोई हमारी डील टू डिस्टर्ब नहीं हो गई चाइनीज कंपनी के साथ? ये कंफ्यूजन जरा दूर कीजिए हमारी। जी देखिए, इस वक्त ड्रैप ने तकरीबन 3 वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया, जिसमें एक साइनोफार्म है जो कि चाइनीज वैक्सीन है जिसकी हमें पहली खेप जो है वो भी हमें तकरीबन 5 लाख डोजेस की जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 31 जनवरी तक वो हमें मिल जाएगी। उसके अलावा एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड की है उसका अप्रूवल भी ड्रैप ने दे दिया है और तीसरा अप्रूवल जो होने जा रहा है वो स्पुतनिक जो ये रशियन वैक्सीन है। तो ये तमाम वैक्सीन जो हैं ये आएंगी, ये सिर्फ एक वैक्सीन नहीं है। और जो ट्रायल्स की जिसकी आपने बात की वो एक और वैक्सीन है, कैंसिनो बायो की वैक्सीन है जिसकी तकरीबन 17,500 लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं उसके ट्रायल्स के साथ। तो वो कनाडा में अब उसके फाइनल रिजल्ट्स मुरतब हो रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे मुरतब होंगी तो वो एक चौथी वैक्सीन होगी जो पाकिस्तान को मिल जाएगी। और ये स्पुतनिक वगैरह के ट्रायल्स जो हैं ये दूसरे ममालिक में हो चुके हुए हैं और उसके रिजल्ट्स उन्होंने हमें सबमिट किए थे, ड्रैप ने उनको स्टडी किया है और वो उनके रिजल्ट्स जो हैं वो तसल्ली बख्श है, इसलिए उसका अप्रूवल भी मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, ये एस्ट्राजेनेका के हवाले से बताइएगा कि कहा जा रहा है कि भारत में इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी सामने आए हैं और इससे कई अफराद की हलाकत भी हुई है। क्या ये सिर्फ महज कयास राई है या कुछ मिसकंसेप्शन है? इस हवाले से भी डिटेल दीजिएगा। देखिए जी, हमारी एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है जो कि शुरू दिन से इन वैक्सीन्स को फॉलो कर रही है और हमारे जो 6-7 क्राइटेरिया हैं जिसके ऊपर हमने वैक्सीन्स को देख के फिर उसका अप्रूवल देना है, उसमें उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी, ये दोनों चीजें बहुत टॉप प्रायोरिटी पे हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर फैसल भी बार बार आपको बताते हैं कि हम उसकी सेफ्टी के ऊपर और उसकी एफिकेसी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इन कंपनीज ने अपनी ट्रायल रिपोर्ट्स हमारे पास जमा कराई हैं और वो चूंकि एक माहिदा होता है प्राइवेसी का, उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता, मगर हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटीज ने इसकी सेफ्टी को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, इसके साइड इफेक्ट्स को और इसके पूरे रिजल्ट्स जो ट्रायल्स के पूरी दुनिया में हुए हैं। तो उनकी तसल्ली बख्श इसका रिस्पांस है, इसीलिए ये वैक्सीन अप्रूव हुई है। डॉक्टर साहब, खबरें कुछ ये भी आ रही हैं कि हमें वैक्सीन दीगर ममालिक, इनफैक्ट इंडिया से भी हमें शायद डबल कीमत के ऊपर उठानी पड़ेगी। तो क्या इसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है, क्या हमें कोई इंटरनेशनल इदारा जैसे WHO है
पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान के ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा हैं, फिर हम इस पेंडेमिक से बहुत अच्छे से निपटे हैं, WHO ने खुद कहा, तो हमें कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सपोर्ट करी है इस मामले के अंदर। और दूसरा पॉइंट सूबों के हवाले से भी हमें बताइएगा, सूबे चूंकि 18वीं तरमीम के तहत हेल्थ सूबों का शोबा है, तो सिंध ने कहा है कि हम खुद अपनी वैक्सीन खरीदेंगे, इसमें विफाक क्या कर रहा है, ये दोनों का जवाब दीजिएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एक है कोवैक्स के नाम से, ये कोई 7-8 महीने पहले ये एक प्लेटफॉर्म बना था WHO का और गावी जो मेन हमारी वैक्सीन की अलायंस जो है उसके ताउन से ये बना था। और इसमें 189 कंट्रीज ने अपने आप को रजिस्टर किया था, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपने आप को उसका मेंबर बनाया है। और इसमें अमीर ममालिक भी हैं और इसमें डेवलपिंग कंट्रीज हमारी तरह की भी हैं। ये प्लेटफॉर्म बना ही इसीलिए है कि इसके अंदर बिला तफरीक, चाहे वो अमीर ममालिक हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, उनको वैक्सीन जो है बिला तफरीक इक्वल अमाउंट में प्रोवाइड की जाए। और उस प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी कमिटमेंट है कि हमारी 20% पॉपुलेशन को वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म से, कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से हमें वैक्सीन मिलेगी। तो वो इंशाल्लाह ताला 20% का मतलब है तकरीबन 45 मिलियन, तो वो वैक्सीन हमें उस प्लेटफॉर्म से मिलेंगी और वो भी इंशाल्लाह ताला बैचेस में आनी शुरू हो जाएगी। और हमें उम्मीद है कि कुछ परसेंटेज हमें जल्दी मिल जाएगी और कुछ ओवर द ईयर बाय द एंड ऑफ 2021 मिल जाएगी। और सूबों का ये है कि वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है, वो मुसलसल वैक्सीन को प्रयोग करने की कोशिश में लगी हुई है। पर अगर कोई सूबा, क्योंकि खास तौर पे सिंध जो है वहां पर वफाकी हुकूमत से हटकर एक और हुकूमत कायम है, तो उनको कुछ एतराजात थे कि हम खुद भी मंगवाना चाहते हैं, तो वफाकी हुकूमत ने उनको अलाउ किया है कि अगर वो मंगाना चाहते हैं तो मंगा लें, मगर हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो उसी तरह से समझ भी रहे हैं और उसको अदा भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर नशीन हामिद साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। और ड्यूरिंग ट्रैवल हमें ज्वाइन किया। एग्जैक्टली, आपने ड्यूरिंग ट्रैवल ज्वाइन किया, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, वैक्सीन के हवाले से जो भी अपडेट्स थी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। सी नोट पर मैं एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।